भूकन को खाए खाए जो लोग धनी रहे, अंग्रेज जितने थे यहाँ के व्यापार थे। गोसाई जी ने भाई समय लिख दिया, कल 12 बार अकाल परे अन्न बिना बहु जीव मरे, कि कलयुग ऐसो आवेगो भाई जबकि लोगों को सुख शांति नहीं रहेगी। तो वही बात घटित हो गई। आज देखो भारत तो सोने की चिड़िया नहीं है, आज एक पीतल की चिड़िया नहीं रहो। हमने आज 30 वर्ष हमको हो गए ब्रज में आए, हम यहाँ देखे करते तो महीना भर या सोली में नगाड़ा बज तो हो रही, कोई 30 वर्ष पुरानी बात कह रहे हैं। और ऐसी हो रही हमने यहाँ गांव में देखी, रात भर महीना तक, और सब लोग सुन रहे हैं, गांव वाले, कोई झूठी बात नहीं। और आज देख लो रंगीली में 2-4 क्षेत्र रह गए, न कोई नगाड़ा दिखे, न कोई धनसूरा कचुरी, न कोई साक्षी दिखे, न कचू दिखे। अरे बाबा वो सुख के दिन चले गए, अब तो वही रह गई यूरिया और कंपोस्ट को वही झगड़ा। सुख शांति जो हमारे पुरखा लोग रस रह गए, वो अब तो बस वही रह गई। टर्लिंग तरीकाट पहन लो, घर में जाए ना देना कर भले, लेकिन एचएमसी घड़ी बांध लो ऑटोमेटिक। बोले कुंवर साहब जा रहे हैं घड़ी बांध के, खाली तो घर में ना दे। तो सुख शांति ये सब चीजें जो हैं वस्तुतः पूर्ण से भगवत भक्ति से हुए हैं। ये दुनिया धोखे में जा रही है। और एक समय इसको अवैध जो महापुरुष लोग पहले लिख गए गोसाई जी वगैरह, हम थोड़ी कह रहे हैं भाई, हम थोड़ी कोई महापुरुष है, हम तो एक पढ़ी हुई बात बता रहे हैं। ये कितनों विज्ञान तरक्की कर ले वो, ये अशांति बढ़ती है। तो वही बात यहाँ है, बोले तो यज्ञ को बहुत भाग तो खा ले, परंतु सब बीजन को छिपाए नहीं। और भगवान बोले चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो प्राणियों पर दया नहीं करेगा कोई नार काट दो। मैं तो कोई मारू, तिल तो काट दूंगो, तिलशा शरई तो माया चारनी, माया से गायब बनी बोले ला अभी तेरे तिल करके काट। भगवान झट पृथ्वी जी घबरा रही, बोले नमः परस्मई पुरुषाय, आप परम पुरुष हो, आपको हम नमस्कार करें। आप ही अपने स्वरूप के प्रभाव से निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मय, द्रव्य अधिभूत क्रियाध्यात्म कारक अधिदैव, इनकी जो विभ्रम से उर्मियां हैं, रागत द्वेष आदि हैं, इन सबको आप अपने स्वरूप के अनुभाव से ही जीत रखो। आपको नमस्कार। आप विन्यस्त नाना तले अनेक अवतार धारण करो, और आपके द्वारा मैं विनिर्मित हूं, और आप मुझको हथियार लेकर के हमें मार रहे हो, हम कौन की शरण में जाए। यह प्रकार से उन्होंने बहुत सी स्तुति करी। आप परम पुरुष हो, वेधा हो, आदि सूकर हो, आप हमको रसातल से उद्धार करके ले आए, और आपने पानी के ऊपर हमको जो है नाव के समान रख दियो, वीर मूर्ति हो, आप हमको मारवे डोल रहे हो। और अंत में बोल रही है पृथ्वी जी, नूनम जनैरी हितमीश्वराणाम अस्मद विधि तद्गुण सर्गमाया न ज्ञायते मोहित चित्तवत्मभिस्तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्य। देखो समझो, जैसे भक्तमाल में आवे नहीं पाऊं भक्त दाव को, भक्तन की लीला भी कोई नहीं समझ सके। बाबा भगवान की लीला तो क्या समझेगा, भक्तन की लीला कोई नहीं जान सके। तो एक धरती मैया कह रही है, ईश्वराणाम, जो ईश्वर भगवान के जो जन हैं, भक्तों हैं, उनके जनों की भी लीला हम लोग नहीं समझ सके। भगवान के भक्तों की लीला भी नहीं जा सके, जिनको मोहित चित्त है। तो ऐसे आपको नमस्कार करें। ऐसे जब स्तुति करी तो अपनी पृथ्वी बोली, महाराज हमें मारो मत, सार सार वस्तु ले। पहले ब्रह्मा जी ने जो अन्न की रचना औषधि की करी ही, वो मैंने हजम कर लियो, अपने पेट में छिपा लियो। बोले क्यों यो छिपा लियो कि सब संसार में असत पुरुष लोग जो हैं वो खाए लग गए। अब वो सब हजम है वो हमारे पेट में,
तो पहले तो हमारे लिए बछड़ा लाओ, और फिर बछड़ा योग्य बछड़ा होना चाहिए, तब हमको जुड़ो। राजन पहले हमको बराबर करो, पानी रुके हम पे। तो मनु महाराज को उनने बछड़ा बनाया। मनु से बढ़ के कौन? भगवत भक्त। 71 चौकड़ी तक जिन्होंने मनु जी की महिमा समझो। 71 चौकड़ी तक जिन मनु जी ने अनवरत रूप से कृष्ण स्मरण सुने और गाया, उनको बछड़ा बना हुआ। ऐसे मत समझिए कि साधारण राजा थे। अभी हमने सवेरे बताया, आयात यामास प्रत्यासन, इतनों तक वो राज भी करते गए और दिन रात भगवत भजन भी करते गए। हम तुम कहेंगे हमें टाइम नहीं है हर दूसरे से, इतने बड़े राज्य को संचालन किए, असल में हम लोगों में लगन की कमी। ऐसे जो मनु जी को बछड़ा बनाया, अब क्यों न धरती देगी, सब अन्न को दुख लिया उन्होंने। फिर ऋषि ने भी ऐसे कियो, बृहस्पति को बछड़ा बनाए करके वेद में दूध दुह लियो, देवता ने इंद्र को बना करके सोमरस दुह लियो, और वहां के बाद में दैत्य लोगों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर सुदासन दुह लियो, अपने मतलब की चीज। गंधर्व अप्सरान ने भी दुह लियो, विश्वावसु को बछड़ा बना करके गांधर्व विद्या और सौंदर्य, सौभाग्य माने सौंदर्य। पितर लोगों ने अरे मना को बछड़ा बना के अपने भोजन कव्य कहे कि त्रिश्वर लोग जो खावे वहां को कव्य कहे, और देवताओं के भोजन को हव्य कह हो जाए। सिद्ध लोगों ने कपिल को बछड़ा बना करके संकल्प वाली सिद्धि दुह लियो। यही प्रकार विद्याधर आदि सब इतने मायावी लोग अपनी माया धोते गए। यक्ष राक्षस वगैरह ने भी दुह लियो। रुद्र को बछड़ा बना करके मुंड की खोपड़ी कपाल में जासो दुह लियो, अपने मतलब की चीज भाई। आई सर्प लोगों ने भी तक्षक को बछड़ा बना करके जहर दुह लियो। पशु ढोरन ने नांदीश्वर को बछड़ा बना करके अपने घास फूस दुह लियो। या प्रकार से लोग दुहते चले गए, और दुहने के बाद में पहाड़ ने दुहली हिमालय को बछड़ा बना करके सब ने अपने दोहन किए। तो आगे बाद में भगवान ने धनुष की कोटि से सब पर्वतन को बराबर करके, और सबसे पहले नगर गांव इन्होंने बसाए। राजा पृथु आदि राज बोले गए। अब आगे कहें कि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए ब्रह्मावर्त में। ब्रह्मावर्त इधर कानपुर किधर बोले जाए, वहां यज्ञ कियो और साक्षात अनुभूय सर्वात्मा भगवान को अनुभव कियो। और जब यज्ञ में भगवान को जब इनको अनुभव भयो है, तो वह समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि कपिल नारद आदि जितने हैं, इस सब ने भगवान को अनुगमन किया, अर्थात ये भी वहां है। वहां समय सब नदियों में से रस बहवे लग गए, समुद्र में से रत्नप्तियां पावे लग गए। इनके यज्ञ को देख करके भगवान इंद्र जो है उन्होंने बड़ी, उनको ईर्षा है नहीं। और यज्ञ की घोड़ा को इंद्र भगवान चुरा देंगे। ले बताओ, देखो भैया ये आएंगे, ईर्षा से बचो। ईर्षा जो है बड़ो भारी पाप है, ये पजर लोग मत लगाना। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा नयन भूजन, जय बरसानो जय गवन वन, जय बरसानो
बोलो जय वरवन जय वृंदावन जय गोवर्धन। चलो तो जब तो अच्छा इधर आ जाओ। तो भगवान इंद्र जब घोड़ा चुरा के ले गए तो अत्रि ने ऋषि ने उनसे कही कि देखो इनको मारो तो पृथु को बेटा हो। देखो यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए, समझ लो क्रोध बड़ी खराब वस्तु है। और एक कलयुग को धर्म है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध करेंगे। क्रोध बहुत खराब चीज है। हम लोगों को इतना अभ्यास होगा कि दिन में 100 बार छिड़केंगे, सबन में क्रोध करेंगे और कोई टोक दे तो बुरा और मानेंगे। पृथु के बेटा दौड़े, परंतु जब गए तो देखोगा कि झटा बड़ी बड़ी लटक रही है और भस्म लग रहे है। अरे बेटा भाई साधु है, या तो कहा मारे। जब बाण नहीं छोड़े हो तो अत्रि जी बोले जही यज्ञहनम तात महेंद्रम विबुधादमम। अरे बेटा ये इंद्र है, ये साधु का तू नहीं है ना। तो फिर बैठने के जो बेटा है आगे उनको नाम बताएंगे, विदिताश्व पड़ेगा। ऐसे दौड़े जैसे रावण के ऊपर गिरराड़ी वो जटायु दौड़े। सो इंद्र जी घोड़ा छोड़ गए और रूपम और पाखंड रूप भी छोड़ गए। घोड़ा ला करके दियो तो घोड़ा जीत के लाए, आगे उनको नाम पड़े विदिताश्व। फिर जो है यूप कहें यज्ञ में खंभ हो रहे लकड़ी के बने करे वाकई यूप कहें चशाल यूपतश्छन्नो। वो हमें सोने की रस्सी में बंधो हुए घोड़ा वहां फिर ले गए। अत्रि जी ने फिर दिखाया, फिर वे घोड़ा छोड़ के गायब हो गए। ऐसे बहुत सी उन्होंने रूप धारण किए और उन रूपन को पाखंड कहे। वो पाखंड की परिभाषा कर रहे हैं, पापस्य खंडानी लिंगम। पाखंड माने क्या हो? पा माने पाप और खंड माने लिंग। पाप को जो वो लिंग है, चिन्ह है, वासे पाखंड है। खंड माने चिन्ह, पाप को चिन्ह। अर्थात जो पाखंड करना है वो पाप है, समझ। पाखंड कोई भी करे है वो पाप है, पाखंड नहीं करना चाहिए। हम भक्त नहीं है, भक्त दिखा रहे हैं, झूठे माला दिखा रहे हैं, झूठे, तो ये सब का पाप है। पाप की बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। हम तो सोच रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, भजन कर रहे हैं। बोले नहीं, जो वस्तु पाखंड के लिए की जाए वो पाप है। दुनिया को दिखाने के लिए कोई वस्तु नहीं करो। महापुरुषों ने लोगों ने लिखे हुआ कि देखो 2 प्रकार की चेष्टा हो, एक वस्तु विषयणी चेष्टा हो, एक व्यक्ति विषयणी चेष्टा हो। वस्तु विषयणी चेष्टा तो केवल श्री कृष्ण जाने, और व्यक्ति विषयणी हर एक आदमी हमको देखे और जाने। तो सब जितने जीव हैं हम लोग सब व्यक्ति विषयणी चेष्टा में मर रहे हैं। वस्तु विषयणी चेष्टा केवल भगवत भक्त जो हुए महापुरुष लोग उनकी हो रहे। या लिए पापस से खंडम, पाखंड सब बन गए। इन लाल कपड़ा पहनो, नग्न रहनो, ये सब पाखंड है। अच्छा, सारी प्रजा पाखंड में को अपनाने लग गई। पृथ्वी जी बड़े पराक्रमी, आखिर में वो बाण लेकर के उठे। जब बाण लेकर उठे तो सब ऋषि ने भी अरे राजन तुम क्रोध मत करो, सब यज्ञ नष्ट हो जाएगा बाबा। महावते न युज्यते, अत्र योग्य नहीं है यहाँ पर पदपति करनो। चलो मैं देखूं। ऋषि लोग बोले वयामहे मूर्तवंतम। अब भाई हम इंद्र को बुलावे मंत्र की शक्ति से। बाणे कोई छोड़ी पड़ो हथियार है। तो झट उन्हें जब मंत्र से इंद्र को आवाहन करने के लिए, भस्म करने के लिए तैयार हो गए, सोई ब्रह्मा बाबा है। न बध्यो भवताम इंद्रो यज्ञो भगवत तनु। अरे बोले इंद्र जो है कहीं मारने के लायक है, ये भगवान को बकू है। और तुम अपनो यज्ञ बंद करो राजन। तुम्हारो वैसे ही जो है एक भले कम है, 199 है, परंतु बात दैवहत कर्म को नहीं करना चाहिए। यज्ञ जायते
तो दैवहतम नु कर तुम। देखो दैव अगर विरुद्ध हो तो दैव से नहीं लड़ना चाहिए। वास्य कहा होगो मनो अतिष्टम विषते तमुन्नम, या क्रोध में फंस जाओगे और या तो अश्रद्धा कर लोगे। अरे भगवान ने कहा कि हमारे साथ, तो दैव हत वस्तु के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। या प्रकार से उनने कही, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि उनकी दोनों की संधि करा दियो। इंद्र को भी समझाया कि देखो ये सब प्रजा दौड़ रही पाटल पथ पर और वरदान दे करके चले। ब्राह्मण लोगों ने आशीर्वाद दियो। इधर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी क्षमाशीलता है। देखो भगवान इन्हीं गुणों पर प्रसन्न हो। अभी बात आगे आ रही है, ये सब बात सीख में की। भगवान को प्रसन्न करने के यही उपाय। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारे जो इंद्र ने आकर्षित भंगम है मेद शत यज्ञ जो को भंग अर्थात विघ्न कियो तो क्षमा करें। बुद्धिमान लोग द्रोह नहीं करें। तुम जैसे पुरुष यदि मोहित हो जाए तो बताओ फिर वृद्ध सेवा का फल कहा है। और देखो हमको अपने धर्म से निराशी ही समस्त कामनाओं को छोड़ करके जो मनुष्य भजन करे बाकी मन प्रसन्न हो जाए। भिन्न से लिंग से गुण प्रवाह हो, द्रव्य क्रिया कारण चेतनात्मना। कहते हैं ये गुण प्रवाह माने आवागमन जो मरणों जीवों ये तो लिंग शरीर को है। लिंग शरीर कायद कहें, द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मा, 17 चीजें मिलकर लिंग शरीर बने। द्रव्य क्रिया इंद्रिय कर्मेंद्रिय कारक 5 ज्ञानेन्द्रिय और द्रव्य सूक्ष्म द्रव्य प्राण वगैरह मिलते हैं। 5, 5, 10, 5, 15 और चैतन्य और आत्मा से मतलब वही अंतःकरण, ये मिलकर लिंग शरीर बने। तो बुद्धिमान वही है जो इन चीजों में संपत्ति विपत्ति में विकार को नहीं प्राप्त हो। विकार को जो बात प्राप्त होगा वो बुद्धिमान का है। समा समान उत्तम मध्यमात्म समान होना चाहिए। प्रजा पालन करो। और अंत में प्रभु बोले और उन्हें एक श्लोक बड़ो बढ़िया है, श्लोक का हीरा है। वरम चमत कंचन मानवेन्द्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्र नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर योगेन वायत्तमचित्तवर्ती। भगवान बोले कि हे राजन वरम वरदान मांग लो भाई हमसे, हम को तुमने बांध लियो। बोले कैसे बांध लियो? बड़े 2 बातें हैं, गुण और शील। अब ये बात समझो, ये गुण कहा है कि देखो तुमने क्षमा कर दियो, और शील है तुम्हारे अद्रोह। 3 चीजें मिलकर शील बनाए। द्रोह मुख्य, अद्रोह मुख्य वस्तु है। तो यदि प्रभु को कोई वश करने चाहे तो भागवत जी कह रही है कि वो गुण लाओ जैसे तुम्हारो प्यारो तुम्हारे वश में आ जाए। अरे शील गुण लाओ। कल हमने बताया हो ना तुमको स्तुति में कि भक्त स्वभाव सीखो। यही गीता में बताया, यही भागवत में बताया। और स्वभाव तो हमारो कुत्ता के लिए चित्र है। हम कहां से भक्त हो जाएंगे और कहां से संत बन जाएंगे, कहां से रसिक बन जाएंगे। तो गुणीष्वते हम गुणशील, तुम्हारे गुण से और शील से हम बंध गए हैं राजन। और हमको यही उपाय से कोई जी सके, क्षमाशीलता सहनशीलता। मैं यज्ञ से और योग और तपस्या वो कस्या से मैं नहीं मिल सकती। करते रहो तपस्या, क्षमाशील होना चाहिए। मैत्रेय जी बोल रहे हैं कि भगवान के श्री आज्ञा को उन्होंने हृदय में धारण किया और उनके चरणन को
छूते हुए प्रेम से। स्पृशंतम पादो केंद्रा विरोह। इधर देखो इंद्र की कैसी हार भई। इंद्र कितने पूज्य, वे आकर के इनके चरण को छू रहे हैं और अपने कर्म से लज्जित हो रहे हैं। जो क्षमाशील होए वो सबको जीते, भगवान को जीते। या प्रकार से भगवान उनके प्रेम के कारण न प्रकट थे। जाना चाह रहे थे भगवान ठाकुर जी, परंतु अनुग्रह विलंबिता, कृपा कारण हुए खड़े रह गए प्रभु। आदिराज जो कछु है, कछु नहीं बोले और हृदय से चरण को पकड़ करके आंसू बहावे लग गए। और यहां तक कि प्रभु को नियम टूट गए। पदास कृष्णतम क्षितिमन। भगवान पृथ्वी को नहीं छुए हैं, लेकिन प्रभु के चरणों को पृथ्वी जी ने ऐसी जोर से पकड़े और खिचखिचाए कि उनके चरण को प्रेम के मारे कि प्रभु टप्प से नीचे जमीन पर आ गए। अरे प्रभु तो बड़े कमजोर बन जाए भक्ति के आगे, उनको नचाए लो, चाहे कुश्ती लड़के ग्वारियां की तरह पटक दो उनके ऊपर चढ़ते बैठे। जो श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो ग्वारियां उनको वैसे ही पटक देते उठा कर। हमसे ज्यादा जोंतों में कहा है नंद के, तू दूध पीते हो वो एक माठ तो हम 2 माठ पीए। मधुमंगल बोलते कि मैं तो कई माठ लौनी में वैसे खा जाऊं, हमसे कहां तू जीते थे। तो लिख रहे हैं पदास कृष्णतम क्षित मन सुनते। भगवान के चरण पृथ्वी पर आए गए। क्यों? हृदय को कोई ऐसो आलिंगन किए उन्होंने। पृथ्वी जी बोले, हे प्रभु बड़ी अच्छी बात कही है, आप कह रहे हो, देखो प्रभु को जमीन में छुआ लियो, मांगे कहा? ये नारकी हुए मांगे, कहा मांगे? हम तो न काम है नाथ, ये सब की कामना नहीं करें और दियो चाहो तो एक बात, एक चीज है। बोले कहा, बोले 1, 2, 500, 1000 नहीं 10,000 कान दे दो हमको, ले 10,000 कान। बोले 10,000 कानन तो कहां करोगे? बोले महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो। जो महापुरुष लोग आपकी कथा सुनावे, श्याम सुंदर ऐसे ये लीला कर रहे हैं, तो आपकी लीला को हम उन कानन से सुनेंगे। इन दोनों कानन से हमारा पेट नहीं हो रहा है। 10,000 कान जो स्मृति दो कि आपकी याद न भूले, याद प्रभु की। अरे शब वही शब है, दिन वही दिन है जो तेरी याद में गुजर जाए। हे प्रभु, वो जो आपके यश से कोई आदमी छिन जाए, विराम ले तो पशु, आपके यश को तो लक्ष्मी जी भी संग्रह करें और कहीं हमारे में लक्ष्मी जी में कुछ होड़ न हो जाए, विरोध न हो जाए। होगो तो जरूर। जगत जनन्याम जगदीश वैशसम, वैशस विरोध तो अवश्य हो, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं। आपके चरण हमू चाह रहे हैं, लक्ष्मी जी भी चाह रहे हैं, परंतु आप तो दीन वत्सल हो, गरीबन से प्यार करने वाले हो, आपको लक्ष्मी जी क्या नहीं है, तो पक्ष तो आप हमारे ही लोगे। तो हे प्रभु, भजन त्यक्त्वा मतेव साधवो। साधु लोग आपको भजन क्यों करें? भगवत पदानुस्मरणादृत्य सताम निमित्तम अन्य भगवान न विद्म है। मगर भगवान से कह रहे हैं पृथ्वी जी कि और कोई उनको निमित्त नहीं है कि कोई या मतलब सिर्फ कामना से भजन करे। वही बात आ गई जो कपिल देव जी ने कहा है कि वृत्ति स्वाभाव की क्रिया आहिकुत्य प्रहिता। निर्गुणा भक्ति सबसे ऊंची वही है जो स्वाभाविक वृत्ति लगानो नहीं पड़ा है। और आपकी जो वेदवाणी है, वरदान मांगो, ये सब मोहन करवे वाली है। और हम कहाँ मांगे? अरे पिता तो अपने बच्चा को स्वयं हित करे, हमारा जो कुछ चाहो कर दो, हम नहीं मांगे। अब भगवान बोले ये बढ़िया सच्ची बात, हम कह रहे हैं मांग, वही कह रहे हो कि पिता जो चाहे बच्चा को, तुम जो चाहो तुम मैं दे दो, तुम हमारे पिता हो।
पिता स्वयं बेटा को जो चाहे सदय दे। तो प्रभु बोले अच्छा मैं ही दूंगा, वाले मैं भक्ति रस्तुते, हमारे में तुम्हारी भक्ति रहे। सोचो पृथ्वी जी कितने भोले बन गए। एक तो वो समय हो जैसे रामायण को सुनने काकभूषण जी बोले कि सब चीज तो हमको देवे, कही भक्ति नहीं कही। तो उनने भक्ति मांगी तो प्रभु बोले सुनो बायस्त है परम सयाना, अरे काहे ने मांग रहा संप्रदाना, कौआ तू बड़ा चतुर है और भक्ति क्यों नहीं, भक्ति मांग रहा है। दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पृथ्वी जी ऐसे भोले बन गए, बोले हम कछु नहीं मांगे, कछु दे दो अंगार को। अच्छा बोले बिना ही मांगे भक्ति दे दियो प्रभु ने। बोले हे राजन तुम्हारी भक्ति रहे हमारे, अया से बड़ो दान कहा है। ऐसे करके भगवान पूजित होकर के और चले गए प्रभु अपने धाम को, और भगवान को नमस्कार करके राजा पृथ्वी यहाँ आए। राजधानी में बहुत सुंदर वर्णन किया राजधानी को, और राजभवन में जब गए तो हुआ समय विभ्रत सवैष्णवम तेजो। विदुर जी कह रहे हैं कि राजा पृथ्वी में तो वैष्णव तेज हो, उनकी कीर्ति अभी और बताओ। मैत्रेय जी बोले अच्छा लो सुनो, सर्वत्र अस्खलितादेश, उनको हुक्म सब जगह माने जाता है, परंतु ब्राह्मण और संतन पर राज्य नहीं करते थे, ये नियम है। और बड़ो सुंदर शरीर हो, प्रांशु लंबे है, गौर है, चौड़ो सीना हो, ऊंचे कंधा है। एक बार राजा ने अपने प्रजा से कही कि देखो जो राजा धर्म की शिक्षा नहीं दे वो प्रजा के पाप को भोगे, और जो राजा धर्म की शिक्षा दे वो प्रजा के पुण्य को भोगे। यौद्धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मेश्वर शिक्षण, प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं दे वो केवल प्रजा को पाप ही भोगे। एक बात और बड़ी बढ़िया कही, कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत् प्रेत्य तत्फलम। कोई काम कियो जाए या कोई काम को शासन कियो जाए या उसका समर्थन कियो जाए, काम कियो जाए, कराया जाए या समर्थन कियो जाए, इन तीनों को समान फल मिले। समझ लो, जैसे मान लो तुम लोग कोई अच्छा काम करो, दान करो, यज्ञ करो या भजन करो, पाठ करो, कीर्तन करो, तो तुम जो करने वाले हो तुमको तो वो फल मिलेगा ही मिलेगा। परंतु कोई आदमी जो करा रहे हो है, जैसे बहुत से लोग कीर्तन करावे पैसा देकर के नगर में, तो करवे भगवान के यहाँ घाटा नहीं है। बहुत से लोग समझे कि जाने पैसा दिए वाई को पुण्य दो, नहीं, करवे वालों को भी मिले, कराने वालों को मिले। एक और विचित्र बात है, जो हम तुम न कर सके न करा सके क्यों पैसा है न टाइम है, तो वो लोग अगर समर्थन करें जा करके हाँ भाई बड़ो अच्छा है तो अभी उनको उतने फल मिल जाए। कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत् प्रेत्य तत्फलम, शास्त्र को वचन है। यानी अच्छो कार्य जहां भी हो करो, कराओ या समर्थन करो। अगर समर्थन नहीं करते हो, मन में दुर्भाव रखोगे तो वो विघ्न को पाप स्वतः लग जाएगा। चाहे हम कितनों भी बचाएं, लेकिन शास्त्र को वचन जो है आपको कोई यमराज नहीं कर सके। कर्तु शास्तु अनुज्ञातु, तो अपनी प्रजा से कह रहे राजा, देखो तुम लोग हमारी जो प्रजा है वो भगवत भक्ति को करो, कराओ, और साथ साथ सबको समर्थन करो। जो लोग यहां भी कर रहे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नगर के लोग हैं या गांव के लोग हैं या शूद्र जाति के हैं या पतित हैं
जहां भी जो लोग भगवत भजन कर रहे हैं, करा रहे हैं, वहां को समर्थन करो, तो हमारी प्रजा। और देखो यहां पर भगवान पृथु ने निरीश्वरवाद को खंडन किया। बोल अस्ति यज्ञ पतिर नाम के शांचिदर सप्तमा। देखो कर्म को फलदाता ईश्वर है, अवश्य अनुभव कर लो तुम संसार में जाके, जैसे कर्म में फल मिल रहा है इसी जन्म में। अगर थोड़ा बहुत देर में मिले तो समझ लो कोई पूर्व जन्म को पुण्य आड़ो आ लो, मिल अवश्य रहो। हमारी तुम्हारी जो दृष्टि है वो अंधी है, समझ नहीं रही। हमसे कितने लोग प्रश्न करें तो महाराज बहुत से लोग पाप करें और फल फूल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात। हमें तुम्हें आंख नहीं दिया, हमारे कर्म ने हमें तुम्हारी आंख बंद कर लिया है। ये देहवर पुण्य है। या में से एक लोटा पानी निकालना और दूर से देखो खड़े होकर के पानी घटे तो क्या कहोगे? नहीं घटे साहब, तो वैसे के वैसे। तो क्यों? पानी तो घटे, परंतु वो हमारी तुम्हारी स्थूल दृष्टि में पतो नहीं पड़े। वैसे जब मनुष्य कोई भी असत कार्य करे तो वायु समय घटने लग जाए, धीरे नहीं लगता। जिमि कुपंथ पग धरत खदेशा, पांव रखते ही रहन तेज बल बुद्धि न बलेशा। अरे रावण जाए तो बहुत दिन में मरे, लेकिन जाकर चोरी करेगा। सीता जी को बोले देखो जा समय निकले तो देवता भाग जाए डर के मारे, कैसे चोर की तरह जाएगा? फल तो वायु क्षण मिल जाए है, परंतु हम लोगों की बुद्धि है नहीं समझते। तो कह रहे हैं राजा पृथु की अस्ति यज्ञ पतिर नाम, फलदाता ईश्वर है। ये अवश्य है कि वो हमको तुमको मालूम नहीं पड़े। कुछ देर लग जाए, कुछ में ऐसी बात हो जाए। और देखो बहुत से लोगों के शरीर बड़े प्रकाशमय हैं, बहुत से लोगों के शरीर कैसे हैं, अच्छे बुरे हैं। ये कर्म के कारण है। बहुत से लोग बड़े धनी हैं और उनको लड़का पैदा भो तो जन्म से रोगी। अब का रहो कोई कर, करोड़पति थे, अरबपति थे और जन्म से लड़का बीमार, तो कर्म को फल तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो रुपया ने बचा लिया। ऐसे ही कर्म फल सबको प्राप्त हुए। और देखो मनु, कानपाद, प्रियव्रत, प्रहलाद, ये सब लोग ये बात माने। उन भगवान के यत् पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम। अरे भाई भगवान की सेवा की अगर रुचि भी हमको पैदा हो जाए, देखो भक्ति महारानी को प्रभाव, तो अशेष जन्मों पचितम मलम धिया, अनेक जन्मन को जो मल है पाप है वायु समय जल जाए। केवल हम ये सोच लें कि भगवान की भक्ति करेंगे, थोड़ी सी रुचि पैदा हो जाए, वायु में पाप जलने लग जाए, फिर जो मनुष्य करे बाकी क्यों नहीं जलेगी? करो। जय श्री राधे जय नंदनूदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनूदन जय श्री राधे जय नंदनूदन जय जय श्यामा
स्वनाम, जिनके रुचि थोड़ी सी पैदा हो जाए प्रभु के चरणों में, जो बोले वही अनेक जन्म के पाप को एकदम जलाए डाले सद्य क्षणों। बोले जैसे गंगा जी पाप को जलाए। जब जीव के मल जल जाए तो वो संसार के क्लेश वापस नहीं जाता है। तो देखो मेरी प्रजाओं, मेरे बेटाओं, यूयम भजत आत्मवृत्ति भी, हम यही उपदेश दें कि हर समय प्रभु को भजन करो। ये राजा को धर्म है। देखो राजा को धर्म है, पिता को धर्म है, सबको। अरे बिना सिखाए कैसे सीखे? बाबा बिना सिखाए तो आदमी बुरा काम भी नहीं सीखता है। बीड़ी भी पीता है लड़का तो पहले बीड़ी वाले के पास बैठेगा, देखेगा ऐसे बीड़ी दी जाती है, ऐसे और मुंह में दिया जाता है, अब फूंक किया जाता है, जब सीखता है। हुक्का भी देखेगा तो हम पिताजी ऐसे नली भर के और मोड़े में ऐसे खैसे गुड़ू 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 करता है। तब बच्चा बिना सिखाए तो बुरे काम भी नहीं सीखता है। तो बिना सिखाए भगवत भक्ति कैसे सीख जाएगा? अपने बच्चे को सिखाओ, अपनी स्त्री को सिखाओ। राजा का ही धर्म है ये। और देखो वही प्रभु यथा नलो दारू, जैसे एक अग्नि है, लकड़ी में टेढ़ी लकड़ी में गई तो अग्नि टेढ़ी बन गई, इतनी लंबी लकड़ी में गई अग्नि तो इतनी लंबी बन गई। वैसे ही एक ही ईश्वर अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, ये विचार करो। कोई काले रंग को आदमी है तो वो ईश्वर है, काला बन गया है। कोई मोटा है तो समझ लो वो ईश्वर है, मोटो बन गया। और देखो अहो ममामी विचरंत अनुग्रहम, राजा ऐसे चाहिए। बोले मेरे राज्य में जो लोग भजन कर रहे हैं वे मेरे ऊपर दया कर रहे हैं। बाबा जो आदमी घर में भजन करे, पिता को चाहिए अगर बच्चा भजन कर रहा हो तो ये समझे कि बच्चा मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। स्त्री भजन कर रही है तो मेरे ऊपर कृपा कर रही है। एक व्यक्ति भी भजन करे वो सारी पृथ्वी को कल्याण है, गांव वाँव की क्या चलाएंगे? सारी पृथ्वी को कल्याण है। जहां भी कथा हो रही है, जहां भी कीर्तन हो रहा है, जो कोई कर रहा है, साधु कर रहा है, संत कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, शूद्र कर रहा है, वो सारी पृथ्वी पर दया कर रहा है, सारे राष्ट्र पर दया कर रहा है, सारे नगर पर दया कर रहा है, सारे गांव पर दया कर रहा है। राजा कह रहे हो कि अहो ममामी विचरंत अनुग्रहम, मेरे ऊपर दया कर रहे हैं लोग। जो भगवान हरि गुरु इनको यजन कर रहे हैं। अच्छा देखो मेरा जो राजवंश है ये कहीं वैष्णव पर शासन न करे, भगवत भक्तन पर। जो भगवत भक्तन पर शासन करे वो आसुरी राज्य है। समदृष्टि गलत बात है। भगवत भक्त हमेशा पूज्य है। ब्राह्मणन के भगवान उपासना करे। पुरुष पुरातन भी जो लक्ष्मी जिनके पीछे दौड़ रही है और उनको जो भोजन कराया जाए तो ब्राह्मणन के मुख में जो वस्तु जाए वहां से भगवान इतने प्रसन्न हो कि जितने यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं। और मैं उन ब्राह्मणन के चरण रज को अपने किरीट पर धारण करूं जाते कि पाप नष्ट हो जाए। कैसे ब्राह्मण है? गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रम संवृणते संपदा। बोले देखो जो बड़े के आगे झुकते चले तो सब गुण आ जाए, उनमें शील आ जाए, कृतज्ञ के अंदर सब संपत्तियां आ जाए, सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए शीलवान पे बिना ही लुभाए जाए लुभाए। जब ऐसे उन्होंने उपदेश दिए तो जितने लोग थे सब बड़े प्रसन्न भय और बोले भाई पुत्र हो तो ऐसो हो, पृथ्वी जैसो। कि बेन जाको ब्राह्मणन ने जला दियो और ब्रह्मदंड से जलो भयो व्यक्ति को उद्धार नहीं होए। ऐसो जो पापी हो वो भी जाकर के पुत्र के भक्त होवे से, पृथ्वी जैसे पुत्र के होवे से उद्धार होगा। हे वीर हम तुमको आशीर्वाद दे
कि तुम खूब जियो, या प्रकार से सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। जब ऐसे कह रहे थे तो भाई समय 4 भैया जो संताजिक हैं कैसे हैं? 5 साल के हैं, नंगे रहे, सूर्य वर्चसा आकाश उतरे, ऐसो लगो जैसे 4 सूर्य एक साथ चले आ रहे हैं, 1 2 3 4। उनको आते देख करके ठाड़े हो गए बेन जी, उठ के ठाड़े हो गए और उनकी विधिवत पूजा करें। ये कायदा है, नियम है शास्त्रों को, जब कोई बड़ो आवे तो जो छोटे के प्राण हैं वो उत्क्रमण करें। जब आपके चरण छूले हैं तब आपके प्राण फिर से स्थापित हो जाए, और नहीं तो आपके पुण्य चले जाए। अब देखो भगवान कृष्ण कैसे अतिथि, संत, ब्राह्मण को कैसे सम्मान करना चाहिए करके दिखाया है। जब ऐसी क्रिया हो तो समझो भक्ति है। पृथ्वी जी बोले, अरे कैसे मंगल की बात है कि आप लोगों के दर्शन भय हमें। वह व्यक्ति के लिए कहा चीज दुर्लभ है, जाके ऊपर ब्राह्मण शिव विष्णु दया कर दे। और हे महर्षियों अधना अपिते धन्या, चाहे कोई कितनो गरीब है लेकिन जाते घर संत पहुंच गए वो धन्य, वही धन्य। पैसा तो नरक को जड़ है, साधुओं गृह में देना, जिनके घर में आप जैसे महापुरुष हैं। अरे एक बात और बताइए, चाहे हमने 7 मंजिल को मकान बना लिया, परंतु जा घर में संत महापुरुष नहीं पहुंचे, वो घर कैसो है? व्यालालय। मन है समझो मंजिल, यहां तो खैर 7 मंजिल नहीं, समझ बड़े नगर में हो रहे, और वहां में सब संपत्ति भरी है, हीरा मोती जवाहरात और सब जो समझ लो। परंतु वह घर में, वह हवेली में यदि तीर्थ पाद विवर्जिता संत लोग के चरण नहीं पड़े तो सारी हवेली समझ लो व्यालालय जुमा, एक ऐसो पेड़ है कि जहां में बड़े बड़े अजगर लटक रहे हैं। हमें जो संपत्ति है, बिस्तर है, तकिया है, गुल्लक गद्दा है, ये सब कहाँ है? बोले ये सब अजगर लिपट रहे हैं नरक के घर। व्यालालय जुम है, यानी बिना भगवत भक्तन के चरण पड़े वो घर श्मशान है, सर्प को बिल है, सर्प लोग समझ लो, चाहे कितनों मलूक बना लो। आपको स्वागत है। और हम आपसे कुशलता पूछें, ये भी गलत बात है। बोले क्यों? कि हम तो स्वयं, आप तो परम मुक्त हो, आत्मा राम हो। आत्मा राम लोगों में कुशला कुशला यत्र न संति मति वृत्तया, उनके अंदर कुशल और अकुशल बुद्धि होती नहीं, तो सदा एक से रहते हैं। और कहां तक कहें, अरे आप तो भगवान हो, भगवान आत्म भावना सिद्ध रूपी चरक है, आप लोग ही ईश्वर के रूप में घूम रहे हो। जब ऐसे वो बोले तो सनत कुमार जी बोले कि हे महाराज, जो तुम कल्याण की बात पूछ रहे हो, उन्हें पूछी ना, क्षेमा केना जिसा भवे। तो कह रहे हैं कि भवता विदुषा चापी, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कल्याण तो तुम जानो हो और जानबूझ के पूछ रहे हो। बोले क्यों? बोले साधु नाम मति रीदृशी, जो संत हुए उनकी ऐसी बुद्धि होए। हम जैसे लोग जो वकीलों अपनी पंडिताई दिखाएंगे, संत लोग जो हुए वे ऐसे प्रश्न जानबूझ करें कि काउ प्रकार से अच्छी कृष्ण चर्चा भी चले।
अरे छोटे बन जाओ, काय के लिए कृष्ण चर्चा नहीं, बेकार की बात पर बेकार है। कोई आया घर में, संत दुआ से ऐसी बात पूछो कि प्रभु कल्याण कैसे हो, तो या बहाने कुछ अच्छी बात हो, कान पवित्र हो, तुम्हारे भी होंगे, कहने वाले के भी होंगे। तो बोले यार ये संत जी बोल रहे हैं सरकार कि भवता विदुषा चापी, महाराज आप सब जानो कल्याण, लेकिन साधु नाम साधु की ऐसी बुद्धि हो है कि ये जानबूझ के ऐसी बात पूछे। क्यों? संगमाखल साधु नाम उभेशाम च सम्मता संभाषण संप्रश्न सर्वेशाम सुनोष। संत जहां बैठे हैं वहां अच्छी अच्छी बात होगी, पहली पहचान है संत की। और जहां असंत बैठेंगे वहां पर फिर वही बात होगी, फालतू निंदा स्तुति। अब बोल रहे हैं चारों भैया, संत कुमार जी बोल रहे हैं रतिरुद्रा अस्ते वराजन भगवतो मधुक्षः, आपके अंदर भगवान की भक्ति है। बोले क्यों? क्यों? आप भगवान के गुणानुवाद में आपकी रति है, रति मन प्रीति है। देखो भगवान के गुणगान में जाको रति हो जाए, ऐसी रति हो जुरापा, हर एक को नहीं मिले एक बात। कृष्ण नाम गाय रहे में प्रेम, कृष्ण गुण गाय रहे में रति हो, वो जुरापा है। अगर नैष्ठ की रति काऊ को है तो आके जितने कषाय हैं मल हैं सब जल जाए। यही तो भगवान होता है, ऐसी मीठी मीठी लीला गावे कि भाई जैसे बच्चा है दवाई नहीं खा सके कड़वी, तो बोला अच्छा होम्योपैथ की दवाई दे दो इसको। बोले होम्योपैथ की दवाई में क्या बात है? बोले मीठी मीठी गोली हो, अब मीठी मीठी गोली दे दियो, बच्चा ने तो अपने आप खा रहे हो। और हमारे यहाँ के मंदिर में छोड़ा रहे, वो सबरी सीसी के दिन में खाए हुआ मीठी लगी चुराए करके, तो हमने कहा ये होम्योपैथ की दवाई मत दो खाओ को, ये सब एक दिन में खा जाने लोग। तो अवैसे दवा दो तो थूक रहे, बहुत कड़वी है। तो वैसे भगवान अवतार क्यों धारण करें? ये होम्योपैथ की दवा बनावे, यानी इतनी मीठी लीला करे हैं, तो माखन चोरी है, रास है, नाच रहे हैं। अरे नंद के तो खिलाओ ना ले दूंगी, मेरे अंगना में मुरली बजा। अब उनका खिलौना के मारे और नंद के नाच रहे हैं। बोले हाँ 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 ठुमक ठुमक कर रहे हैं। बोले दादा खिलौना दूंगी, बोले ब्रह्म नाच रहे हो सारा ये ब्रह्म नाच रहे हो। तो ब्रह्म ने ऐसी लीला क्यों करी? श्रू सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया कृष्णम अगो धूलि धूसरांगो नृत्य वेदांत सार सिद्धार्थ। बोले क्यों? गुणानुवाद ने रति दुरापा, हम लोग काउ तरह से रति को प्राप्त हो, यानी ब्रह्म लीला करें। ब्रह्म कोई माखन को भूखो थोड़ी। अरे बाबा जने कितने लाख गैया जने कितने दूध दही की नदी बहो करती। अरे कछु दिना पहले ब्रज बहो करती, हमारे देखते देखते कम होती जाए बात। आज से 28-30 साल पहले हमें याद है कि 11 मूर्ति आए गए हमारे पास, तो हम बाल्टी लेकर गए और भिक्षा में एक इतनी बड़ी पूरी बाल्टी दूध दरिया से भरना है। और 11 संत खा के चुके नहीं खत्म कर। अब वही भिक्षा लिए चले जाओ तो 1-2 मूर्ति की मुश्किल पड़े। ये हमारे देखते देखते। तो वह जमाने में दूध दही की नदी बहती थी, तो क्या ब्रह्म माखन को चुरा गए? नहीं, ये ब्रह्म ने लीला क्यों करी? रति, हम लोग रति को प्राप्त हों का उत्तरा, किसी का उत्तर से भगवान में मन है। तो कह रहे हैं कि हे राजन रति दुरापा विघ्नोति नष्ट की, जाको भगवत गुणानुवाद में रति हो जाए तो वाकई पाप जल जाए, निश्चित बात है। भाई पाप को जलाओ भगवत लीला को गा के। राजन शास्त्र में इतना निश्चय किए हुआ है कि असंग आत्मक व्यतिरिक्त आत्मनि, इस सब में असंग हो जाओ। अरे सांसारिक आसक्ति को कम करोगे जब तुम्हारी दृढ़ा रति ब्रह्मण, जब ब्रह्म में जाके तुम्हारी रति होगी।
बोले वो रति कैसे होगी? सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्या। अब वो रति कैसे होगी? 5-6 श्लोकों में बताया। क्योंकि रति सब पापन को जला देगी। रति एक बहुत बड़ी चीज है, भगवत प्रीति। तो भगवत प्रीति में ये सब चीज सहायक है। अहिंसा है, यम है, नियम है, ये सब चीजें सहायक हैं। बहुत से लोग जो विशुद्धा भक्ति के धोखे में विशुद्धा भक्ति को तो नहीं ग्रहण करें और इन साधनों को छोड़ करके असत मार्ग को पकड़ने या लिए ये सब बात सोचना चाहिए कि ये सब साधनों को भी हम ध्यान में रखते चलें। ये सब रति को कराना, भगवत प्रीति को कराना। यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान, जब ब्रह्म में नैष्ठिक रति हो जाएगी तो हमारे भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर है, जीव कोश जाते हैं, वो पंचात्मक है, वो जल जाए। अच्छा ये समझ लो, जरा सा कठिन जरूर है और बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा समझो। कठिन चीजें घबराना नहीं है। देखो ये जो हम लोगों को शरीर है, या शरीर के भीतर एक शरीर और है। जैसे तुम लोग यहां बैठे हो, काऊ ने काला सूत्र पहन लिया, काऊ ने सफेद कुर्ता पहना, या सफेद कुर्ता के भीतर तुम्हारा शरीर, ये जो सफेद कुर्ता है बाहरी चूड़ा है, बाहरी आवरण है। तो जैसे इस कुर्ता के भीतर या साड़ी के भीतर हमारो स्थूल शरीर है, वैसे ही स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है। उस सूक्ष्म शरीर को, ये जो ऊपर को शरीर है, ये कुर्ता है। तो जब तक वो सूक्ष्म शरीर नहीं जले, जीव मुक्त नहीं हुए। हम मर जाए हैं, गधा बने, हाथी बने, चींटी बने, कुत्ता बने, चाहे इंद्र बने, अच्छा ब्रह्मा बने, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है हर योनि में जाएगा, ही नहीं बदलेगा कि ऊपर कुर्ता बदल तो जाएगा। तो वह सूक्ष्म शरीर से कब छुट्टी मिलेगी? जब तक सूक्ष्म शरीर है हम लोग घूमते रहेंगे 84 लाख योनि में। अच्छा सूक्ष्म शरीर है, तुम लोग पूछोगे साहब झूठे ही गप्पो मार रहे हैं, तो नहीं झूठे नहीं बता रहे हैं। देखो तुम सो हो ना रात में, और रात में सपना कौन देखा है? रात में सपना देखो ना तुम लोग, तो कैसे देखो? ये आंख तो बंद है। सपने में तुमने देखो कि हम वहां गए, खेत पे जंगल गए, बड़े गए और मैंने हमें हिला दियो, अरे फलाने रे सुनियो, तो मैंने कही अरे हल्ला मचा रहे हो बेबात है। तो ये सब जो कान में तुम बात सुन रहे हो, देख रहे हो, और तुम्हारे साथी आए हो, ये कौन देख रहे हो? क्योंकि स्थूल शरीर तो तुम्हारे सो रहे है ना, ये आंख तो तुम्हारी बंद है, ये कान तो तुम्हारे बंद है। विचार करो, ये सब शास्त्र की बात सही है ना? तो वो जो तुम्हारे स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, वही तुम सब बातों को देख रहे हो। कि सपने में तुम्हें देखो लड्डू आए हो और तुम्हारे रिश्तेदार आए गए, तो सूक्ष्म शरीर जब तक नहीं जलेगो, जब तक हम तुम मुक्त नहीं हो सके। तो वो सूक्ष्म शरीर कैसे जलेगो? कैसी बढ़िया बात बता रहे हैं। घात वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिरोत्थितोऽग्निः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागणहता। जब भगवान के लीलाओं में तुम्हारी रति होगी, प्रीति होगी ना, तब वो भगवान को जो प्रेम है तुम्हारे भीतर, जो ये सूक्ष्म शरीर है, या तो जला है, जल गो बस जीव मुक्त हो।
दग्धाशयो मुक्त समस्त कर दो, सब जब जल गए मुक्त हो गए, और फिर वो माया में मोहित नहीं हो सके। समझ लो सही बात है, वो व्यक्ति माया मोहित नहीं हो सके। बोले कैसे पता? आज देख लो तुम अपनी आंखों से देख लो। यहां ब्रज वृंदा में लाखों व्यक्ति होंगे जो घर छोड़ छोड़ के पड़े, अपनी स्त्री छोड़ आए, बहू छोड़ आए, बेटा छोड़ आए, मां छोड़ आए, बाप छोड़ आए। क्यों छोड़ आए? मुक्त समस्त संग, उनकी आसक्ति छूटी गई, छूटी गई। अब ये भाई कि एकदम से कोई भगवान को छोड़ नहीं पा रहा है, शनि शनि तो चढ़ है, थोड़ी बहुत कमी अगर मान लो कोई भी दिख रही है तुम्हें, तो वो कोई बात नहीं। वो तो शनि शनि चढ़े, 2 दर्जा चढ़े, 3 चढ़े, 4 चढ़े, 5 चढ़े, हाई स्कूल चढ़े, इंटर चढ़े, बीए चढ़े, एमए हो, हजारों लाखों साधु पड़े हुए हैं। देखो कितने ऐसे हैं जो केवल भगवान नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल टूट के अतिरिक्त कुछ जाने नहीं। तो क्यों भगवत प्रीति जो होती है वास्तव में मनुष्य को निस्संग बनाया जाए, आंखों से देख के समझ जाए। आंखों से देखे तो भी प्रभु समझ में ना आवे तो फिर क्या? हम लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? हम लोग केवल दोष को देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति में 10 पैसा में 8 पैसा गुण है और 2 पैसा दोष है, तो हम लोग केवल वो जो 2 पैसा वालों दोष है वह कोई देखेंगे और गुण की ओर नजर नहीं करें। यार ये हम लोगों को समझ में बात नहीं आ सके। परंतु बात यही है, भगवान के नाम गुण के प्रभाव से मुक्त समस्त संग, समस्त आसक्तियां छूट जाए जीव की। अच्छा देखो जीव संसार में कैसे फंसा है। ये हमारी इंद्रियां हैं, ये सबसे पहले ये याद लगाना, ये विषयन को देखें और मन उधर खींच के चले। जब समझो कैसे गिरे आदमी, पहले तो आंख गई, कोई सुंदर रूप देखो, आंख गई और साथ साथ मन ले गई। मन गयो तो मन के पीछे पीछे बुद्धि गई, बुद्धि की चेतना जो है सब नष्ट हो गई। बुद्धि भूल गई कि मैं हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब याद नष्ट हो गई तो चित्त भी नष्ट हो गया। याददाश्त का काम है चित्त संस्कार, चित्त होंगे हो। चित्त नष्ट होगा तो आदमी को ज्ञान नाश होगा, और ज्ञान नाश होगा तो फिर आपको आत्मनाश होगा। ये गिरवे के क्रम है, सीढ़ियां। जैसे पहले तो एक सीढ़ी पे गिरो, फिर दूसरी पे गिरो, फिर तीसरी पे लुढ़को, चौथी पे लुढ़को, 5वीं पे, 6वीं पे, 7वीं में पानी में चलो। 7 सिद्धि देती यहां कुंड में। ऐसे यहां बता रहे 7 सिद्धि। इंद्री है, इंद्री विषयों में गई, फिर उसके बाद मन, फिर बुद्धि, फिर उसके बाद में स्मृति, और 6वां ज्ञान, और ज्ञान के बाद सर्वनाश होगा। तो यानी ये याते अधिक का नाश होगो कि आज हम लोग अपनी आत्मा भगवान को भूले रहे बैठे। अगर काऊ उधर जाता पड़ जाए, 1 लाख 2 लाख चलो जाए, बहू मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, ये नाश नहीं है। बोले क्योंकि ये तो चीज नष्ट होने वाली है ही है। बहू भी एक दिन मरेगी, बेटो भी मरेगो और हम मरेंगे। ये नाश नहीं है। भगवान कह रहे हैं शंकराचार्य जी, नातः परतरोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमण, याते बड़ो नाश नहीं है कि जो हम लोग भगवान को छोड़ करके और व्यतिक्रम से अपने शरीर को प्रेम कर रहे हैं। और एक बात और है कि मनुष्य धीरे धीरे, हम लोग कहां जा रहे हैं सोचो, हम लोग कहां जा रहे हैं। भगवान बोले कि हम लोग वहां जा रहे हैं कि धीरे धीरे मुख्यता मन जड़ जोड़ी बनने जा रहे हैं। तो पहाड़ बनेंगे कि पेड़ बनेंगे। जो जीव चेतना ही नहीं आ रहा बुद्धि में, अरे मनुष्य हो, सोचो कि क्यों मनुष्य बने हो,
तुम्हारी आत्मा तुम्हें दी गई है, ये शरीर से भजन करो, प्रभु को प्राप्त हो। और या बात को छोड़ करके जो दिन रात हम लोग पशु वृत्ति में लगे हैं, हाय पैसा, हाय रोटी, हाय भोग, हाय बेटी, हाय बेटा, हाय बहू, तो ये कहाँ ले जाएगा? बोले भंशितो ज्ञान विज्ञानात ये आवश्यक मुख्यता में जड़ योनि में ले जा रहे हैं। यानी न कुर्यात् कनिचित् संगम तमस्ति ब्रह्म तीर्षु। मनुष्य को ऐसे लोगों को संग नहीं करना चाहिए। मुक्ति होने के लिए संसार में जितने भी भाव हैं, परे बरे चाहिए भावा गुण व्यतिक्रादन, जितने भी उत्तम अधम आदि भाव हैं गुण के क्षोभ से हैं, इनमें कल्याण नहीं है, क्षेम नहीं। यानी हे राजन, तुम उन प्रभु को प्राप्त करो। प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृति प्रपद्ये। आप भगवान से कैसे मिले, ये आखिरी बात बता रहे हैं। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्मांशयम् ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो विरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम् भज वासुदेवम्। देखो, हमने देखो एक बात, बहुत से लोग भगवत भक्ति करते, परंतु वे लोग कछु योग मार्ग के लोग मिल गए और बड़े अच्छे भक्त हैं और ऐसे योगी बन गए कि राम लीला हो, कृष्ण लीला हो, सबको लीला को छुड़ा छुड़ा के वही योग में घटाने लगे। इंद्रिय है, ये मन है, ये अहम है, समझे? तो उनके लिए समझो ये श्लोक है। क्यों फिसल गए? वो समझ लगे भाई योग बड़ी चीज है, ज्ञान बड़ी चीज है, बड़े बड़े बढ़ के बात बनाने में तो, और इनके क्या, इनके तो वही माखन चोरी है, अरे गलिया नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कोई बढ़ के बात बनावे। हमारे पास भी ऐसे बहुत से लोग आए, बोले वो ऐसी सुर्ती जग जाएगी, लंका ये है और वो है, ऐसे दुनिया भर की बात बनाते रहते। तो क्यों बात बनाना, उनको शास्त्र जानिए। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि जब भगवान के चरण कमल की जो भक्ति है, वो भक्ति जीव के कर्माशय को काट जाता है। हमारे भीतर गांठ है, हम तुम जितने यहां बैठे हैं ना, हमारे तुम्हारे भीतर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गांठ है कर्मन की, फांसी लगी हुई है। तो वो जो कर्मन की फांसी है, गांठ है, वो को श्री कृष्ण चरण की भक्ति जितनी सरलता से काट डाला है, वैसे जो है ये यति लोग जो योग वगैरह कर रहे हैं नहीं काट सक रहे हैं। ये सच्ची बात है, की चोट तो कहीं जा रही है। ये लोग मनमाना बात बनाते हैं, बहकाते हैं दुनिया को। शास्त्र को नहीं देखे उन्होंने। तद्वन आदित्य मतयो यतियों विरुद्ध स्रोतो गणाः। बड़े बड़े योगी लोग जो आंख बंद किए बैठे रहे हजारों वर्ष तक, समस्त इंद्रियों को बंद करके बैठे रहे, लेकिन उनकी कर्म की फांसी नहीं कट सके, जैसे प्रभु के चरणों की भक्ति काटे है। या ये सब लोग एकमात्र वासुदेव को भजो, छोड़ो सब चक्कर योग ज्ञान वाणी कर। डंके की चोट पर भागवत जी की घोषणा है, जय श्री राधे जय नंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदन, जय श्री राधे जय जय राधे नंदन, जय जय श्यामा नंदन, जय श्री राधे जय नंदन।
बोले राजन सब छोड़ करके ज्ञान विरागी सब बातें एकमात्र भज वासुदेवम, श्री कृष्ण को भजन करो। और वे सहज में ही भगवान के भजनीय मंगिम कृत्योडुपम, भगवान के चरण की नौका पर चढ़ करके, भगवान के चरण कहते हैं नौका है। मोहन नैना आपके नौका के आकार है, तो आप पे चढ़ करके भवसागर को आराम से स्टीम बोट पर चढ़ के पार हो गए। मैत्रेय जी बोले महाराज, या कि ये सब सुन करके राजा पृथ्वी क्या बोले? सुनो, राजा पृथ्वी बोल रहे हैं महाराज, मेरे ऊपर आपने कृपा की, क्योंकि आप हरि हो, भगवान हो, और क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। अधिक में कहा कभी कोई कहे कोई राजा है, कोई कछु कहे, साधु शिष्टम ही में सर्वम, मेरे पास जो कछु है उस साधन को उच्छिष्ट जूठन है, साधन को धन है, चाहे राज्य है, चाहे स्त्री है, चाहे पुत्र है, और मैं आत्मा अपने शरीर समेत क्या दे दूंगा आपको, सब कछु आपकी जूठन, आपकी ठूठ। ये केवल पक नहीं रहे, नाम ले लेके गिना रहे हैं, ये भक्ति की बात है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ व्यक्ति आए दक्षिण भारत के, वो आंखों देखी बात बता रहे कि वहां ऐसी भक्ति अब भी है कि मंदिर में उन्हें देखा कि कुछ स्त्रियां भगवान के सामने स्तुति कर रही थी, और स्तुति करते करते उनको ऐसे प्रेम उड़े कि अपने आभूषण जो बड़े कीमती सोने के हैं, मोटे मोटे, उन्हें सोना बहुत है दक्षिण में, उन्हें नहीं मानते, तो उतार के भगवान को चढ़ा करके चली गई मंदिर के बाहर। ये आंखों से देखते उन्होंने हमको बताया। बोले महाराज मैं देखते रहे कि साधारण स्त्रियां हैं, जैसे कई किलो सोना होगा, हम तो बस सोने में देखने लग गए, या ये जो कितनों वजन या को होगो, ये पाव शेर को होगो, ये आधु पाव को होगो, मैं तो बाकी आंसू में भूल करके बोले सोने देखने लग गए, यार कितनों वजन चढ़ा रही है। और नामी आदमी है, और सोना बोले क्या करें महाराज, देख लो तो बड़ी सोना कीमती चीज है। पहले तो मैं जब रो रही हूं और गा रही, भगवान की स्तुति कर रही, तो मैं दूर से देख के बड़ा धन्य हो जाऊं, या कि देखो तो कैसी आंसू निकल रही है, और कैसे प्रभु को गदगद हो करके ऐसे पुकार रही है। लेकिन जाके मैं जोश में उतारने लग गई अपने गहना पहना, तो मेरे सब भूल गए, सोना देखने लगा। तो कह रहे हैं राजा पृथ्वी जी कि महाराज कहो तो प्राण चढ़ा दी, दारा हिजरी रानी वानी बैठी, इन्हें झोंक दे सेवा, सुता जितने लड़के हैं, हे ब्राह्मण, गृहस्थ, हवेली, राजमहल, यदि सब सामान सोने के छत्र वगैरह राज्य चढ़ा दिया, मेरी फौज बलम मही पृथ्वी तो सब खजाना इसे सर्वम निवेदितम, सब हमने निवेदन कर दिया। बड़ा लाडलीला। और क्यों हम चढ़ा रहे हैं? बोले यो चढ़ा रहे हैं, वस्तुतः जो भगवत भक्त हैं, साधु ब्राह्मण हैं, काऊ को दियो भाई नहीं खावे, कोई कहे हमने ब्राह्मण को दान दियो, नहीं, समय एवं ब्राह्मणों भूंगते स्वं बसते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानंद भुंजते क्षत्रिय। ब्राह्मण तो अपनो खा रहा है, ब्राह्मण काऊ को दियो खा रहा है। वाक्य तत्व के प्रभाव से, ब्राह्मण के भजन के प्रभाव से, और जितने जाति के लोग क्षत्रिय संसार में वो रोटी खा रहे, भुंजते क्षत्रिय, वो शक्ति भजन में, तत्व में वो शक्ति। अच्छा, फिर वो संतुष्ट नहीं हुए, बोले ये सब चीज हम समझ रहे हैं, आपको चाहिए नहीं। कहा तो करोगे तुम राज नंगे डोले सरकारी, जाको लंगोटी भी नहीं चाहिए, और राज पाटे और रानी लेके क्या करेगा? समझ में आई कि नहीं? सरकारी जो है नंगे डोले 5 साल के, लंगोटी भी नहीं रखते, तो जाको लंगोटी नहीं चाहिए, वो तुम्हारे राज और पाठ लेकर के और रानी और बेटा बेटी ने लेकर कहा करेगा, वहां से छोड़ा छोड़ी तो आपस लगावे। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अंत में हम एक बात कहें, तो शंतु
अदभ्य करुणाः स्वकृतेन नित्यम पूनाम तत्प्रतिकरोति विनोद पाठन। गुरु दक्षिणा देने तो जरूरी हो, जहां से ज्ञान लियो कछु तो वाको दियो जाए। तो बोले हमारी यही गुरु दक्षिणा है कि आप अपनी जो कृपा से हमको ज्ञान दियो है, या कृपा से आप स्वयं संतुष्ट हो जाए, आप कोई बदला नहीं चुका सकते। ये कहते चुप है, और सच्ची दक्षिणा ही है। सदगुरु की दक्षिणा सच्ची यही है, गुरु को कोई कहा दे सके, कोई दे सके। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं वे संकादिक पूजित होकर के चले गए और राजा पृथु ने 5 लड़का पैदा किए, अर्ची रानी, विजिताश्व, धूम्रकेश, हरेक्ष, द्रवण, विकर, और वे अपने मन, वाणी और वृत्तियों से, सौम्य गुणों से सारी प्रजा को रंजन करते रहे। यानी उनको नाम राजा कर, राजा वाचक हैं जो प्रजा को रंजन करे, ये नहीं जो अपने मौज मारे, अपनो रंजन करे, वो राजा नहीं। राजा वो है जो प्रजा को रंजन करे, जैसे भगवान राम प्रजा को प्रसन्न करने के लिए सीता जी तक को परिचय कर रहे। राजा बनना बड़ो अच्छे, सब कुछ छोड़ना पड़े। भगवान राम ने प्रतिज्ञा क्या कियो हो, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मेरता। बड़े स्नेह, दया, सौख्य, प्रेम, जानकी तक को मैं संसार की आराधना के लिए छोड़ सकता। वह को नाम राजा। बड़े तेजस्वी थे, पर्जन्य की तरह सबको तृप्त कियो, वर्षा भी करते थे, समुद्र की तरह थे, बहुत इनकी प्रशंसा की गई। अब आगे बता रहे हैं कि एक बार भगवान भगवत इच्छा से राजा पृथु को बच्चा उत्पन्न करने के बाद जब देखो आत्मानम प्रवैसम की छोरा योग्य होगा राजगद्दी संभालने को, तो अपनी स्त्री को लेकर के तपोवन के लिए चले गए। और कैसे भजन किया वो समझो, भजन कैसे करो चाहिए। आरभ्य उग्र तपस्वी यथा स्व विजय हुआ, जैसे दिग्विजय में दिन रात लड़े थे फौज के साथ शत्रुओं में जीतने के लिए, वैसे ही युद्ध से ज्यादा परिश्रम भजन में किया। ऐसे भजन किया जाए, ये नहीं कि 10-5 मिनट के लिए कुछ नियम टीम के लिए बोले है वो भजन का हमारा, ऐसा नहीं है। बड़ो तप कियो, क्यों कियो तपस्या। कृष्णम अचरत तपोत्तमम आरि राधयितु, भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए तप कियो। सुखो तप नहीं हो, भगवत भक्ति से संबंधित। अर्थात वो तप को लक्ष्य कहा हो कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, यानी वो भक्ति तप मिश्रा भक्ति हुई। और एक बात और कह रहे हैं, उनको स्वतः ज्ञान प्राप्त भयो, जैसे कि ये सूक्ष्म शरीर जल जाए और ज्ञान को भी उन्होंने छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले जब तक गदाग्रज कथा में भगवत कथा में रति न हो जाए तब तक आदमी भले ज्ञान को सेवन कर ले, फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहे। आखिर में चले गए, अपने इस संसार से विदा हो गए। अब यहां पर एक छोटी सी बात यह है, पीछे बताएंगे कैसे गए। लोगों को दिखाया कि जैसे योगी लोग यहां से जाए हैं, वायु को वायु मिला दियो, आकाश को आकाश में मिला दियो, या प्रकार से
और अनुशय को अनुशयी पुमा ने मिला दिया। तो यहां पर ही समझो कि वो तो भगवान है, उनको थोड़ी कोई लिंग शरीर हो। तो अनुशय कहा था वो, बोले अनुशय का मतलब है भुक्तावशिष्ट कर्म, जो अनेक पुण्य की राजा पृथ्वी में, भले ईश्वर है तो आपको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर अनुशय से मतलब लिंग शरीर नहीं है, अथवा लोक वस्तु लीला केवल है। और यहां से जब गए वे तो अर्ची नाम की जो उनकी महारानी थी, वे उन्होंने देखो कि ये प्यारे नहीं है, प्रभु यहां नहीं है, तो उन्होंने भी लोकानुसरण के हिसाब से और पर्वत की चोटी पर उनको उनके सम्मुख रख करके और सती हो गई। विवेश बहनी ध्यायती भक्ति पादों, बोले ये कैसे? बोले ये लोकाचार के लिए, लोक दिखावे के लिए। वैसे ये जले वाले नहीं, तो भगवत विग्रह है, ये शरीर समेत वैकुंठ गए। कैसे गए हैं देख लो 26वें श्लोक में। देवता कह रहे हैं सैषा अनुगम व्रजत्यूर्धम अनुवैन्यम पतिम सती पश्यताम अस्मानति चर्चित दुर्व्यभाव्य ने करना। यानी ये भागवत को संभाल के लगाना चाहिए, आचार्य लोग जो लगाए। यहां लिख रहे हैं कि देखो ये जा रही हूं अपने पति के साथ विमान से वैकुंठ। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जब ऐसे देव वधु उनकी स्तुति कर रही थी, तो ये पृथु चरित्र जो सुने सुनावे वो पृथु भगवान की पदवी को प्राप्त करे, या की बड़ी महिमा है। या को पढ़ के जाए अगर कोई व्यक्ति, राजा लड़ाई करके जाए तो जीत जाएगा, कोई काम करके जाओगे तुम या पृथु के चरित्र को पढ़ करके तो कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। या प्रकार पृथु जी को चरित्र है। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन। आप चरित्र दूसरे शुरू हुए। पृथु जी के लड़का है विजिताश्व। इन्होंने अपने 4 भाइयों को 4 दिशा दे दी और इंद्र से इन्होंने अंतर्धान, गायब होने की विद्या इनको प्राप्त हुई। यानी इनको नाम भयो अंतर्धान। उनके कई नाम हैं। और 3 लड़का पैदा किए, पावक पौमान शुचि। बोले ये क्यों भैया? ये तीनों अग्नि थे। बोले अग्नि कैसे थे? ये ऐसे है कि ये जब मोहित भय ऋषि एक बार ऋषि पत्नियों पर, तो वह समय ऋषि ने इनको शाप दिया, तो ऋषि के शाप से अग्नि देवता ने 3 यहां पर उद्धारण किए। वशिष्ठ शापाद उत्पन्ना पुनर्योग गतिगता। वशिष्ठ ऋषि के शाप से अरुंधति पर मोहित भय अग्नि देवता तो शाप दे दिया। अंतर्धान अंतर्धान के लड़का भाई हविर्धान, और इन्होंने नभस्वती में हविर्धान को पैदा किया। हविर्धान से हविर्धानी ने 6 बच्चा पैदा किए। बरिषद गए शुक्र कृष्ण सत्यजित व्रत। अब बरिषद राजा भय, इनके कई नाम हैं। प्राचीन बरही इन्हीं को नाम है। इन्होंने समुद्र की लड़की सामुद्री ही शतद्रुति वा को नाम हो, वा को
ब्याह की हो। वो बड़ी सुंदरी ही, ब्याह के समय अग्नि देवता भी वहां पे लालच इनकी आ गई नियत। राजा प्राचीन बरही के 10 लड़का हुए, इनको नाम है प्रचेता। ये 10,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी महादेव जी के बताए रास्ते से। विदुर जी बोले, महाराज महादेव जी कहां मिल गए? मैत्रेय जी बोले, एक बार जब जा रहे पश्चिम दिशा की ओर, तो समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा सरोवर देखा। सरोवर बहुत सुंदर हो और इन्होंने इनको भगवान की प्राप्ति शिव जी को हुई, क्योंकि आखिर माता पिता सब इनके बड़ भागी। मां कितनी सुंदरी हमने बताया। इनको देख करके इन्होंने जब शिव जी को देखो तो प्रणाम किया। अब महादेव जी कह रहे हैं इन लोगों से एक बड़ी अच्छी बात कही है, स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी कुमान। 100 जन्म तक कोई आदमी एक भी पाप न करे, तब जाके ब्रह्मा बने। ब्रह्मा कैसे बने? जब 100 जन्म तक कोई एक पाप न करे, और फिर वाकई बाद में ब्रह्मा होने के बाद हमको प्राप्त करें, शिव जी करें। और फिर हमसे भी ऊंचो है भगवान के भगवत भक्ति ऊपर, वैष्णव पर, हम भी जाको प्राप्त करेंगे। अब आपको भगवत भक्त सीधे पा जाए। सोचो भगवत भक्ति कैसी दुर्लभ है। तो तुम लोग प्रचेता गढ़ो, ये हम तुमको एक गीत बतावें, या गीत को कहो है रुद्र गीत। रुद्र गीत तुम लोग या तो जपो और या से तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। रुद्र गीत कैसे हो भाई? देखो, रुद्र गीत में पहले तो चतुर्व्यूहन को प्रणाम किया गो, वाके बाद में भगवान के अनेक रूप को, अग्नि रूप भगवान आपको नमस्कार है। आप ही ऊर्ज हो, ईश हो, पितरन के अन्न हो, देवंतान के अन्न हो, पंच तत्व भी आप ही हो। विशेषाय मने पृथ्वी, स्थवी से मने विराट, आपको नमस्कार। आप ही अधर्म के फल देने वाले हो, मृत्यु भी आप ही हो, कर्म फलदाता भी आप हो, ज्ञानेन्द्रिय रूप भी आप ही हो, क्रिया भी आप ही हो। हे प्रभु, आपको कैसे रूप है? घनश्याम हो, चतुर्बाहु है आपके, कमल के समान नेत्र हैं। प्रेम से जब आप मुस्कुराओ, वह छटा को कहाँ बताया जाए। बड़ी सुंदर लटूरी लटक रही है भगवान के मुख अरविंद पर। शंख चक्र गदा पद्म आदि से युक्त हैं, श्री जी से युक्त हैं, कौंधनी है। या प्रकार से रुद्र गीत में चतुर्व्यूहन की स्तुति, पंचतत्व, रवि शशि आदि ये सब भगवान के स्वरूप बताए गए। फिर भगवान को रूप बताया गो। वाके बाद में सत्संग की महिमा बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरणन में जो पहुंच जाए, वहां पर कृतांत मन काल अपनो अधिकार नहीं माने। साधु संग मिल जाए, साधु से मतलब भक्त संग, तो बाकी आगे स्वर्ग मोक्ष भी बेकार है। और हे प्रभु, जा व्यक्ति को चित्त आपकी कथा में डूब रहे हो है, वो पवित्र है। वो गंगा जी तो शरीर के पाप को नष्ट करें, और कथा जो है भगवान की, वो भीतर के पाप को। अज्ञान के अंधकार में जाको चित्त नहीं घुसे है, वही विशुद्धि को प्राप्त हो। हे प्रभु, आप स्वतंत्र हैं, और श्रद्धा से युक्त योगी लोग आपको ही भजन करें। आप ही आदि पुरुष हो, आप ही अंतर्यामी हो, स्वशक्त्या इदम अनुप्रविष्ट। 4 प्रकार के शरीर हैं दुनिया में।
स्वेरज अंदर उद्भिज जलायुज, आप ही सारघम मधु सबको आस्वादन कर रहे हो जीव रूप से, और आप ही काल रूपी सर्प हो। जैसे सर्प देखो चूहा को झट ऐसे पकड़ के मुंह में खा जाए, ऐसे काल जब आवा एकदम निकल जाए हम लोगों को, और आप ही रुद्र से भयभीत या संसार की रक्षा कर रहे हो। ये जब उन्होंने महादेव बाबा ने सिखाया उनको रुद्र गीत, या को दूसरों नाम योगादेश भी है।